शिक्षा तो चौपट हो ही ना गया भाई सब जगह। हमारे गाँव में हो तो सबका हम किताबें दे देती सब लिखा सब किताब दे। पर बढ़ रही है धीरे धीरे, लाठियां बरस रही, लाठी चार्ज हो गया है। कौन तुम्हारा यार? तुम्हारे चाहते तो क्या हम लोग को 6 को हॉस्पिटल में चला गया। वो लोग के बारे में सोच के कांप जाता है। बस कैसे हिम्मत करके बैठे हैं भाई, मरने मत देना यार, मम्मी वेट कर रही है। ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का काम करें। करीब करीब 4.25 लाख करोड़ रुपया 3 से 5 साल में मिलने वाला है। और ये वो मेरा 1,65,000 करोड़ का जो पैकेज है उससे अलग है। आज बिहार में कहाँ सड़कें चोरी हो रही है और कहीं पर तालाब, लेकिन ये बिहारियों की गलती नहीं। क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियंस ने और वहाँ के गुंडाराज ने उनको एक ऐसा बना ही दिया है, वहाँ पे करने के लिए कुछ है ही नहीं। आज बिहार की इकोनॉमी $100 मिलियन की है, जो हमारे देश की जीडीपी का करीब 3% योगदान देती है। लेकिन इस $100 मिलियन की जीडीपी में जो बिहार की है उसमें 75% वहाँ की एग्रीकल्चर से आता है। वही एग्रीकल्चर जो हर साल वहाँ से बाढ़ के कारण तबाह हो जाता है। की करबे हो पैसा हम लोग के कोई ऊपर जान बच गया, वो 1 लाख समझ बढ़िया। हम लोग घर भी डूब गए, चल के देख बाल बच्चा बच गया, वही एक समझिए सरकार बड़ी अन्याय। आज बिहार में हर साल बाढ़ के कारण वहाँ के लोगों की 800 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। बिहार की जीडीपी में वहाँ का सेक्टर 1% से भी कम योगदान देता है। तो कैसे कोई एक देश 2047 में खुद को सुपर पावर बनाना चाहता है, उसी देश का एक छोटा सा हिस्सा आज इतनी बड़ी त्रासदी से झेल रहा है। वहाँ पे हर साल मिलियंस ऑफ पीपल अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं काम के लिए, रोजगार के लिए। जहाँ पर एक व्यक्ति अगर पिता काम करने जाता है और जब वो बूढ़ा होकर वापस आता है तो उसके बेटे को वहाँ पर भेज दिया जाता है। ये बिहार के लिए सबसे शर्मनाक बात है। आज बिहार जहां आंकड़ों में जितना गरीब दिखाई देता है, रियलिटी में बिहार उससे भी ज़्यादा एक गरीब प्रदेश है। बिहार में महिलाओं को पेंशन के लिए ऑन एन एवरेज 400 से 500 रुपये मिलते हैं, जो इस प्रकार की महंगाई में बिल्कुल भी सही नहीं है। बिहार में हर बार पॉलिटिशियंस आते हैं 10 लाख सरकारी जॉब, 15 लाख सरकारी जॉब, 19 लाख सरकारी जॉब, लेकिन बदलता कुछ नहीं है। बिहार में हर बार पेपर लीक होते हैं, लेकिन लाठीचार्ज उन स्टूडेंट्स पे ही होती है हमेशा। सरकार को कोई कुछ नहीं बोलने वाला। आज देश के हर एक स्टेट में बिहारियों को एक नीची जात से देखा जाता है। किसी भी स्टेट में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, नाली सफाई का काम चल रहा हो, गटर सफाई का काम चल रहा हो, और अगर ये व्यक्ति कहीं का भी हो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका का, लेकिन उसकी पोशाक को देखकर लोग हमेशा उसको बिहारी ही समझते हैं। लेकिन इसमें बिहारियों का क्या दोष है? वहाँ की पॉलिटिक्स ने, वहाँ के गुंडा राज ने बिहार को एक ऐसी इमेज दे दी है कि बिहार चाहे भी तो उस इमेज को साफ नहीं कर सकता। अगर हमारा देश चाहता है कि 2047 में हम वर्ल्ड की सुपर पावर बने, तो उससे पहले हमारे देश को उसके अंदर की ही छोटे छोटे टुकड़ों को सबको आगे लेकर चलना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हमेशा गुजरात को ही क्यों, महाराष्ट्र को ही क्यों? बिहार में ऐसा क्या नहीं है? बिहार के पास सस्ते लेबर फोर्स हैं, आप वहाँ के लोगों को मौका तो दीजिए।
हमेशा बिहार के लोगों को एक फान खाने वाला, खैनी खाने वाला, लुंगी में लपेटा हुआ आदमी दिखाया जाता है। बिहार के लोगों में टैलेंट नहीं है क्या? कोई भी IAS IPS ऑफिसर बिहार में पोस्टिंग के लिए डरता है, क्यों? जबकि बिहार तो उस संस्कृति को बिलोंग करता है जो हमारे भारत की सबसे पुरानी संस्कृति थी। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय सबसे पहले बिहार में ही स्टैब्लिश किए गए थे, लेकिन फिर भी बिहार को आज इतनी ओछी जात से देखा जाता है। बिहार के लोगों को 7 निश्चय स्कीम के तहत 12 लाख जॉब्स लेने का वादा किया, लेकिन वहाँ के लोगों को अब तक 5 लाख से भी कम जॉब मिली। बिहार सबसे ज़्यादा लेबर प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये भी इंश्योर करता है कि भारत में सस्ते लेबर मिले, लेकिन फिर भी बिहार के लेबर्स को एक नीची जात और एक निम्न श्रेणी का आदमी समझा जाता है। आज बिहार के युवा किसी भी देश के अन्य क्षेत्र की युवा से कम नहीं है, उसमें बराबर दिमाग, स्किल्स है, लेकिन आज बिहार के लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वही बिहार का छात्र किसी दूसरे स्टेट में वहाँ की डोमिसाइल्स को लेकर पढ़ रहा है। ये बिहार के लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। आज एक बार फिर से प्रशांत किशोर बिहार के लोगों के लिए आवाज़ बन के उठे हैं। उन्होंने देश घुमा, सब घुमा, उन्होंने WHO के साथ काम किया, लेकिन फिर एक बार वो अपनी मातृभूमि में आकर कुछ करना चाहते हैं। अगर बिहार के लोग यूं ही नीतीश, तेजस्वी और NDA जैसी पार्टीज को दल बदल करके मौका देना चाह रही है तो एक बार प्रशांत किशोर को मौका देखिए। मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसमें, लेकिन आप एक बार ज़रूर सोचिए इस बारे में। जय हिंद।